बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन की डिफरेंट टेक्निक्स को, इलेक्ट्रोफोरेसिस को। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर को। तो मिक्सचर हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस है, जहाँ पर हमारे पास सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी अपनी केमिकल आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज़ रिटेन होती हैं, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। ठीक है, ये कंपोनेंट जो है तो वो केमिकली बॉन्ड नहीं होते, लेकिन वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। जैसे कि साल्ट को हम वाटर में ऐड कर रहे, सॉल्यूशन बना रहे, सैंड और मैग्नेटिक फीलिंग्स जो है तो वो हम मिक्स कर ले, सैंड इन वाटर कर ले, तो डिफरेंट इसकी एग्जांपल आ सकती हैं। और हमारे पास ये सेपरेट हो सकते हैं बाय फिजिकल मीन्स लाइक फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, और बाय हमारे पास केमिकल मीन, जिस तरह हमारे पास बाय बॉइलिंग पॉइंट जो हम करते हैं बाय इवेपोरेशन। तो हमारे पास इसमें एग्जांपल्स है ब्लड इन मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उससे ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं। सैलेड है तो वो मिक्सचर है डिफरेंट वेजिटेबल्स का, जो हैंड पिकिंग के थ्रू इजीली सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टू टाइप्स है मिक्सेस के, एक होमोजीनियस है, एक है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब कि जो सोलूट है वो कम्प्लीटली सोलबल होता है सॉल्वेंट में, जैसे साल्ट और शुगर डिजोल्व इन वाटर है। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जो सोलूट है वो डिजोल्व नहीं हुआ होता, या ये दोनों जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे में सोलबल नहीं होते, जिस तरह के सैंड इन वाटर हो गया, और या सैंड एंड आयरन फिलिंग्स मिक्स कर लें, तो इस तरह से। ठीक है, अब हम आते हैं सेपरेशन की तरफ। तो सेपरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिससे हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को इसके कंपोनेंट्स में, जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और उसे आइसोलेट करते हैं प्योर सब्सटेंसेस में, या उससे हम इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं। जिस तरह कि आप सैंड एंड फिलिंग्स ले लें, ठीक है, इम्प्योर ले लें, कहीं पे भी पड़ा होता है, और आप मैग्नेट उसके करीब कर लें, तो उसमें जितने भी जो आयरन फिलिंग्स होंगे तो वो इसके साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, वो उस सैंड से अलहदा हो जाएंगे। फिर हमारे पास जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, तो वो रिलाई करते हैं डिफरेंसेस फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, पार्टिकल साइज हो गया, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। फिर हमारे पास जो कॉमन सेपरेशन टेक्निक्स है वो है डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। पहले हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। तो हमारे पास जब मिक्सचर कंसिस्ट करता है टू और मोर प्योर लिक्विड्स, तो तब हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसमें कंपोनेंट्स वेपोराइज होते हैं, और जिसका हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो पहले वेपोराइज कर जाता है। ठीक है, फिर वो कंडेंस होके आइसोलेट कर लिया जाता है। ये मेनली डन किया जाता है उन कंपाउंड में जिनमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो। जिस तरह से हमारे पास क्रूड ऑयल से गैसोलीन और केरोसिन की हम सेपरेशन करते हैं, तो इसका ये एग्जांपल है। एक इस तरह से हमारे पास एक बीकर होता है, इसमें हमारे पास मिक्सर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम ये इधर से क्लोज होता है। ठीक है, इसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। जब ये बॉइलिंग पॉइंट एक की रीच हो जाती है तो ये इधर से जो वेपर्स है तो वो इधर पास होते हैं इस पाइप के थ्रू, ये कंडेंसर है। जब इससे पास होते हैं तो वो हमारे पास वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और इस बीकर में वो कलेक्ट होते हैं। इस तरह से हमारे पास दोनों जो है तो वो सेपरेट हो जाते हैं जो कंपोनेंट्स हैं। फिर दूसरा मेथड हमारे पास फिल्ट्रेशन है। तो फिल्ट्रेशन हमारे पास कॉमन मेथड है सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम अनसोल्युबल हमारे पास सॉलिड जो है। फॉर एग्जांपल मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर हो गया हमारे पास, इसमें फिल्टर पेपर यूज़ होता है। तो हमारे पास इसमें एक बीकर होता है जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन होता है, या मिक्सर ऑफ साल्ट सैंड एंड वाटर होता है। उसे हम फ़नल में फ़िल्टर पेपर फिक्स कर देते हैं। फ़िल्टर पेपर पे हम वो सॉल्यूशन डाल लेते हैं। जो पार्टिकल्स है वो इस ऊपर रह जाते हैं क्योंकि उसकी साइज़ ज़्यादा है, फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होते, और जो हमारे पास वाटर है तो वो पास आउट हो जाता है और बीकर में कलेक्ट हो जाता है।
फिर हमारे पास आ जाती है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो यूज़ होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। इसमें हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक मिक्स स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। जो इन केस ऑफ पेपर, फिर हमारे पास जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें पेपर यूज़ होता है एज स्टेशनरी फेज और नीचे हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट इथेनॉल वगैरह यूज़ होता है। ठीक है, जो मिक्सर है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द स्टेशनरी फेज और फिर मोबाइल फेज उससे मिक्सर को कैरी करता है थ्रू इट। तो कंपोनेंट्स हमारे पास जो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्ट करते हैं विद मोबाइल फेज तो वो फास्टर ट्रेवल करते हैं, और जो हमारे पास वीकली इंटरेक्ट करते हैं वो स्लोली हमारे पास ट्रेवल करते हैं थ्रू द स्टेशनरी फेज। इस तरह से हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पेपर है, ठीक है, इस पर हमने ब्लैक इंक का एक डॉट कर दिया है। फिर उसे हम इनसाइड जार जो है तो उसे हम हैंग कर लेते हैं उस पेपर को, और इसका सिरा जो है तो वो जो इस सॉल्वेंट का सरफेस है उसको टच करता है। फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता से जो कंपोनेंट्स है डिफरेंट कलर्स के वो सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास जो है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास है एवापोरेशन। तो एवापोरेशन वो सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हमारे पास सोलुबल सॉलिड को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास साल्ट फ्रॉम वाटर आ जाता है। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। तो मिक्सचर जो है ऑफ सॉल्ट एंड वाटर वो बीकर में लिया जाता है और उसे हीट किया जाता है। आफ्टर सम टाइम वाटर हमारे पास एवापोरेट हो जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स साल्ट के हमारे पास इस तरह से रह जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक है जो यूज़ होता है प्योर क्रिस्टल्स या सॉलिड फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए। बेस्ड ऑन ये इस पे बेस्ड होता है कि हमारे पास उनकी सोल्युबिलिटी हॉट और कोल्ड सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि कंसंट्रेट करते हम एक सॉल्यूशन को, उसको उससे थोड़ा सा सॉल्वेंट जो है तो वो एवापोरेट करते हैं। फिर उस रिमेनिंग को हम आहिस्ता आहिस्ता कूल करते हैं, और जैसे जैसे ये कूल होता जाता है उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं, और फिर उन क्रिस्टल्स को हम थ्रू फिल्ट्रेशन अलग कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। तो अब हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम जो है तो उस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तब तक जब हमारे पास हाफ वाटर एवापोरेट नहीं हो जाता। फिर हम उस सॉल्यूशन को कूल करते हैं स्लोली, और जैसे ही उसका टेम्परेचर हमारे पास कोल्ड होता जाता है तब तो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म होते रहते हैं। तब हमारे पास जब क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए तो फिर उसे हम सेपरेट करने के लिए क्रिस्टल को जो फ्लूइड बचा है उससे सेपरेट करने के लिए हम उसे फ़िल्टर करते हैं, और जब हम उसे फ़िल्टर कर लेते हैं तो जो क्रिस्टल्स है उसको फिर हम कोल्ड डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं, ताकि अगर हमारे पास कोई रेजिडुअल इम्प्योरिटी हो इसमें तो वो रिमूव की जा सकें। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है क्रिस्टलाइजेशन की। और अगर हम इसे स्लोली कूल करते हैं तो उससे हमारे पास जो क्रिस्टल साइज़ है वो स्मॉल होता है। अगर हम फास्ट करें तो उसमें हमारे पास जो क्रिस्टल साइज़ होगा वो लार्ज बनेगा। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें जो यूज़ किया जाता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए उनके साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पे। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास यूज़ होता है ताकि हमारे जो मूव करता है मॉलिक्यूल्स थ्रू अ जेल और मैट्रिक्स। तो दो फैक्टर्स है जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू जेल को इफेक्ट करते हैं, एक है चार्ज, एक है साइज़। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतने हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो फास्टर होगी, और जितना हमारे पास कम होगा तो इतनी कम होगी। डीएनए पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो ये टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल मीन्स इनआउट की तरफ मूव करेगा। दूसरा हमारे पास साइज़ है तो साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी हमारे पास साइज़ ज़्यादा होगी उतना उसका मूवमेंट स्लो होगा। फिर इसकी यूजेस है तो ये डीएनए आरएनए एनालिसिस में यूज़ होता है, जिस तरह के फिंगरप्रिंटिंग वगैरह इस तरह। और फिर हमारे पास प्रोटीन एनालिसिस में यूज़ होता है डिफरेंट प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के लिए।
और रिसर्च में यूज़ होता है, मतलब के पीसीआर में डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी कैटेगराइजेशन के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसीजर्स है इसके।